अगर अभी तक आपने नहीं करें, जो बच्चे नए आए उन सभी लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक हमारे ये 10 टॉपिक है जो कि हो चुके हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, सीएम, सिटी, सॉवरिटी, टेम्पल, डैम, रिवर, नेशनल पार्क, यूनेस्को, कैपिटल करेंसी, ये सारे के सारे हो चुके हैं। कैपिटल करेंसी कल हमारा आधा रह गया था। 10 मिनट का टॉपिक है जो कि ये वाला आज अपना बचा हुआ है। इसके अलावा, ठीक है, आज हम लोग इंपॉर्टेंट डेज, जो 11वां टॉपिक है, ये भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। समझ गए? जो भी एक बच्चा यहाँ पे बहुत लंबा सा कमेंट कर रहा है इंडियन रेलवे, यार एक बार अपने डाउट वाले सेक्शन में लिख दो, ऊपर वाला आपका जो भी कमेंट है मैं वहाँ पे एक बार देख लूंगा, है ना। ऐसा मैं कमेंट आंसर नहीं कर पाऊंगा यार, बहुत सारे कमेंट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग यार कल का कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कल का अपना थोड़ा सा रह गया था। नाम ही इंडियन रेलवे है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, नाम लिखा हुआ है उसमें। और कल वाला जो टॉपिक था, हाँ, कल वाला हम लोगों ने एशियन कंट्रीज और ये सब देख लिए थे। ईस्ट अफ्रीका भी हम लोगों ने देख लिया था। हम लोग देख रहे थे मोदी जी की विजिट के बारे में। तो हमने कल मालदीव के बारे में पढ़ लिया था। मालदीव की कैपिटल करेंसी क्या है? जल्दी से बच्चों आंसर करो। बेल तो वहाँ पे कैपिटल है, और करेंसी क्या थी? रुपया, है ना। चलो, सिंगापुर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। सिंगापुर की सिंगापुरी कैपिटल है, और यहाँ पे क्या चलता है? सिंगापुर डॉलर चलता है। जापान की बात करें तो टोक्यो इसकी कैपिटल, और करेंसी क्या थी? वॉन। नेपाल भी गए मोदी जी, है ना। एक साल की विजिट की, पीएम मोदी की एक साल की विजिट का हम लोग कैपिटल करेंसी देख रहे हैं, उसी में से सवाल एग्जाम में आता है। इसके अलावा हमने एशियन देशों के बारे में कल जाना था, इनकी कैपिटल करेंसी, और इथोपिया, ये जो है ना, ईस्ट अफ्रीका वाला रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको कवर किया था। नेपाल की बात करें तो यहाँ पे काठमांडू तो हो गया, ठीक है। काठमांडू हेडक्वार्टर भी है ना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? और रुपी है जो कि यहाँ पे चलता है। भारतीय रुपी जो है वो नेपाल और भूटान के अंदर लीगल टेंडर है, यानी कि वहाँ पे ले सकते हैं। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर, बिल्कुल सही बोला है बच्चों ने। चलो, और मालदीव और श्रीलंका, मालदीव तो हम कवर कर चुके हैं, अभी हमने मालदीव देख लिया था सबसे पहले। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की कैपिटल बताओ भाई। श्रीलंका की कैपिटल, एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस, होल्ड ऑन। जापान की मैंने गलत लिख दी है, वॉन कोरिया की लिख दी है मैंने यहाँ पे। जापान की होगी येन, सॉरी, जापान की होगी येन करेंसी, है ना। वॉन तो कोरिया की है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। थोड़ा सही लिख देता हूँ यार, राइटिंग अपनी क्या डॉक्टर से भी खतरनाक है। हाँ, श्रीलंका की बात करें तो जयवर्धना पूरे कुटे, जयावर्धना, जयवर्धना प्लेयर थे ना, क्रिकेटर थे ना, महिला जयवर्धने, बस वैसे याद कर लेना। जयवर्धना पूरे कोटे करके जो उनकी कैपिटल है। और राजधानी और करेंसी की बात करें तो रुपी चलती है यहाँ पर भी। साउथ कोरिया में आ जाओ भाई, सियोल तो है यहाँ की राजधानी, और वॉन है यहाँ पे करेंसी। नॉर्थ कोरिया की भी वॉन है, साउथ कोरिया की भी वॉन ही है, ठीक है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की क्या है? एरिस ब्यूनस, एरिस ब्यूनस है जो कि यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी क्या चलती है? पीसो है, जो कि अर्जेंटीना में करेंसी चलती है, ठीक है। चलो, इसके अलावा दोस्तों मोदी जी गए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की बात करें तो क्या है? रियाद और रियाल, ठीक है। यूएसए आप सभी को मालूम है, वॉशिंगटन डीसी और डॉलर। रशिया की बात करें तो रशिया भी आपको मालूम है। रशिया की बात करें तो मॉस्को और रूबल, ठीक है। ये तो हमने कल कर लिया था वैसे, तो मेरे ख्याल से नहीं किया था क्या, है ना। ये तो मैंने कल बता दिया था लेकिन यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं। फ्रांस का तो हो गया आपका पेरिस और यूरो करेंसी। यूएई की बात करें तो क्या है? आबू धाबी, दुबई नहीं है, ध्यान रखना, दुबई सबसे बड़ी सिटी है। आबू धाबी और दिरहम यहाँ पे करेंसी चलती है। बहरीन की बात करें तो बहरीन का क्या चलेगा भाई? बहरीन का क्या है? मनामा, मनामा। और करेंसी क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ भाई, करेंसी क्या हो जाएगी? और बहरीन की अच्छी तगड़ी बात पता क्या है? कि बहरीन की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर मैं बहरीन के दिनार को अगर मैं इंडिया के अंदर करूँ तो क्या लगता है कितना हो जाएगा? 187 के आसपास है कोई, कितना? 187 के आसपास, ठीक है। तो दिनार है, बहरीन का दिनार, 1 दिनार इज इक्वल टू 187 रुपी, ठीक है। चलो, भूटान की बात करें, भूटान का बताओ भाई। थिम्पू, हाँ, थिम्पू तो हो गई कैपिटल। करेंसी क्या है? नगलथरम, हाँ। जापान अपन कर चुके हैं। किर्गिस्तान आ जाओ भाई, किर्गिस्तान बताओ। काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा किर्गिस्तान के बारे में, जल्दी से बताओ। किर्गिस्तान, बिश्केक का नाम सुना है? बिश्केक, हाँ, तो बस बिश्केक ही है इसकी जो राजधानी है, बिल्कुल ठीक लिखा है बच्चों ने। और सोम करके है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है, ठीक है, सोम। तो ये हो गए मोदी जी के विजिट, ओके, जो कि हम लोगों ने कवर कर ली। ये देखो, लेटेस्ट 29 अक्टूबर की तक की कवर कर लिया अपन ने। अभी तो समझ रहे हो, अभी तो थाईलैंड गए हैं, थाईलैंड गए थे अभी तो थाईलैंड और बाढ़ तो आपको मालूम ही है, खैर वो तो। बाकी 29 अक्टूबर की अपन ने विजिट कर देख लिया, ठीक है। हाँ, बैंकॉक गए हुए थे, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है घूमते मोदी जी कोर्स में हमारे जुड़ जाता है। चलो ठीक है ना। आवाज आवाज बढ़िया आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? आवाज आ रही है अगर अच्छी तो यस करो, और कोई प्रॉब्लम है तो नो करो। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा नया जो टॉपिक है हम आज करने वाले हैं दोस्तों,
जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज का हमारा 11वां टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज, और आप अपने सभी दोस्तों को बोल देना, अब अगर अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं करी है तो कर ले, क्योंकि एक बार ज़्यादा वीडियोस पीछे हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रेफरल कोड गुनेश 10 यूज़ कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा दोस्तों को, और रेफर करोगे तो मेरे ख्याल से आपको भी 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और आज हम इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, आज सुषमा बोल रही है ईस्ट वाला समझ में आता है, सुषमा उसका रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, रिवीजन करोगे तो आ जाएगा। चलो अब हम इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जनवरी पढ़ते हैं। जनवरी की बात करें तो 9 जनवरी सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है, एनआरआई डे। ठीक है, क्या हुआ था, गांधी जी जो है वो बॉम्बे आए थे 1915 9 जनवरी को, इस तारीख को 9 जनवरी को। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करो मैं गाइस, होल्ड ऑन। ठीक है, हाँ 9 जनवरी को लौटे थे। क्या नाम था उनके प्लेन का, राजपुताना। ठीक है, किस प्लेन के अंदर आए थे ये भी पूछ लिया था एक बार, यूपीएससी के सवाल था, यूपीएससी सीएससी सबके होश उड़ गए थे यार, ये क्या सवाल है, कौन से प्लेन में बैठ के आए थे। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और 2018 का बताइए मुझे कहाँ पे मनाया गया, 2019 का। बिल्कुल सही है, वाराणसी के अंदर मनाया गया। थीम क्या रखी गई, देखो फोटो गांधी जी की है, पूछे उसे टांग के बढ़िया एकदम। ओके, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग ए न्यू इंडिया, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, इतना सा याद कर लेना बस, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग ए न्यू इंडिया, इसका के थीम थी। ओके, बच्चा बोला धोती कहाँ है, धोती तो यार बहुत बाद में पहनी थी। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया 9 जनवरी। फिर आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी अपने स्वामी विवेकानंद का बर्थडे, और इसलिए आता है हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल यूथ डे। ओके, इसकी थीम आपसे नहीं पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज की थीम याद नहीं करनी है, बिन बाती धक्के से कुछ भी करो आप, है ना। और रामकंस कौन थे, परमहंस जी थे जो कि काली टेम्पल के अंदर पुजारी थे, वो इनके कौन थे, गुरु थे, है ना। नरेंद्र इनका नाम था, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 15 जनवरी, जो कि हम आर्मी डे के तौर पे मनाते हैं। कौन सा डे, आर्मी डे। ओके, पहली बार क्या हुआ था, करियप्पा जी हमारे देश के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे 1986 के अंदर। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद में अपने सैम मैनेक्शॉ भी बने। दो ही तो है हमारे, जो हमारे कमांडर इन चीफ की अगर मैं बात करूं तो दो ही तो है, एक तो मैनेक्शॉ है और एक अपने करियप्पा जी है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब एक बच्चे ने यहाँ पे सवाल पूछा है कि सर गांधी जी सही था या भगत सिंह सही था। सर ये क्या सवाल हुआ, मतलब है ये कौन सा सवाल हुआ, ये तो वही बात हो गई कि सर सहवाग सही है कि राहुल द्रविड़ सही है। भाई इंडियन क्रिकेट टीम को जिताना लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम को जिताना। एक तरफ सहवाग है, सहवाग का अपना तरीका था खेलने का, एक तरफ द्रविड़ का अपना तरीका था खेलने का, दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से यार एक तरफ गांधी जी के अपने विचार थे देश को आजादी दिलाने का, उनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, एक तरफ भगत सिंह का कंट्रीब्यूशन था, अपने बोस का कंट्रीब्यूशन था। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि कभी भी हमको दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों ने देश के लिए अच्छा किया है, ठीक है, दोनों बढ़िया किया है, दोनों की अपनी अपनी राय है। ये चीज जरूरी नहीं होती है कि हर आदमी दुनिया में एक जैसा सोचे, समझ गए। ये टॉलरेंस लेवल हमेशा एक्सेप्ट करो कि भाई हर आदमी एक जैसा नहीं सोचता यार, हर आप तरीका जो है सबका अलग अलग होता है काम करने का, देश को लेकर काम करने का, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी सही थे अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे सही थे, सबका अपना अपना काम है। गलतियां इनसे भी कुछ हुई है अपने जीवन में, और ठीक है गलतियां सबसे होती है अपने अपने जीवन में, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कभी ऐसे कंपेयर करके इनकी इज्जत को डाउन मत किया करो यार। कंपेयर करने का मतलब है कि आप इन दोनों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, व्हाट्सएप वाला बच्चा एक बच्चा बोल रहा है, व्हाट्सएप वाला बच्चा, आपको बहुत जगह पे गांधी जी को गालियां देते हुए लोग मिलेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे जो होंगे, बहुत जगह पे नेहरू जी को गाली देते हुए मिलेंगे, बहुत जगह पे आपको कोई कहाँ पे गाली देता हुआ मिलेगा। सबने अपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया यार, समझ रहे हो। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है नेहा मिस कॉल कर रही है। चलो आगे बात करते हैं 23 जनवरी का, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे था, और इसीलिए हम क्या मनाते हैं, इंपॉर्टेंट डे है, और जनरल थे अपने आजाद हिंद फौज के अंदर, तो ये अपने सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी भी पेपर में पूछ लेते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, 23 जनवरी 1897। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 24 जनवरी को लेकर, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देखो जो भी अगर आपके पेपर के अंदर महिला का कोई दिवस होता है, कोई गर्ल का होता है, कोई इन्वायरमेंट का होता है ना, कोई सफाई को लेकर होता है, ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब पेपर में आते हैं आजकल। मोदी जी के विजिट डेट नहीं पूछेगा, अजय क्या सवाल कर रहे हो, कितनी तारीख को गए थे मोदी जी, ये सवाल कभी आता है क्या, कैसा क्वेश्चन पूछा है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी आपको मालूम है रिपब्लिक डे होता है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों एक 25 जनवरी भी याद रखिएगा, 25 जनवरी होता है आपके नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे 2019 की थीम क्या थी, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड।
इलेक्शन कमीशन जो है वो बना था 25 जनवरी 1950 को, उसके खुशी में जो है नेशनल वोटर डे मनाते हैं। ठीक है, अभी 9 बजे वाली क्लास में करवाया है। 26 जनवरी आपको मालूम है, और 26 जनवरी क्यों है? देखो 26 नवंबर को बन गया था हमारा संविधान, तो मालूम है ना, 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था। लेकिन किसी टाइम पे हमने बोला था कि 26 जनवरी 1930 को हम देश को आज़ादी दिला देंगे, गांधी जी और नेहरू जी ने बोला था। ठीक है, तो वो दिन उस टाइम पे हो नहीं पाया, इसीलिए हमने 26 जनवरी को फिर क्या कर दिया, हमारा रिपब्लिक डे जो है, गणतंत्र दिवस हमने लागू कर दिया। हाँ, रावी नदी के पास में है, लाहौर के अंदर है ना। 30 जनवरी मार्टियर डे, असैसिनेशन हो गया था महात्मा गांधी जी का, आपको मालूम है, 30 जनवरी 1948 को। ओके, देखो कई सारे हमारे देश में शहीद दिवस मनाए जाते हैं। शहीद दिवस हमारे देश में कई सारे हैं। एक तो 30 जनवरी है गांधी जी का, एक अपने भगत सिंह जी का है 23 मार्च को, एक श्याम प्रसाद मुखर्जी का है 23 जून को, ठीक है, और एक लाला लाजपत राय जी का भी 19 नवंबर को माना जाता है। एग्जाम के लिए आपके ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे शहीद दिवस होते हैं। और 30 जनवरी को ये वर्ल्ड लेप्रेसी डे भी आता है। लेप्रेसी डे होता है ना, कुष्ठ रोग जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, हाँ, श्याम प्रसाद जी के नाम पे जो है ना, चिनारी नर्सरी जो टनल है उसका नाम भी रखा गया है। ठीक है ना। चलो फरवरी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ल्ड वेटलैंड डे पेपर के अंदर जो है कई बार आता है। ठीक है, और थीम भी आपको वेटलैंड डे की तो पता होनी चाहिए, जो कि है वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। सुन सर, ठीक है, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखिएगा। 4 फरवरी की बात करते हैं। वेटलैंड का मतलब होता क्या है? वैसे दलदल होती है ना, इस तरीके की जो दलदल होती है उसको बोलते हैं। इसको बचाना बहुत जरूरी है, वरना क्या हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। रामसर का नाम सुना है? रामसर का जो अधिवेशन हुआ था, रामसर का जो अधिवेशन है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 फरवरी की तरफ। वर्ल्ड कैंसर डे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अरे भाई हिंदी में तो लिखा है रामसर, ले लो यार, रामसर। ठीक है यार, इतना भी हिंदी नहीं पढ़ोगे तो, इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो जीवन में कैसे काम चलेगा? ठीक है, क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी नहीं है सही जगह। ठीक है, एक बार होल्ड करना गाइस, टाइम टेंशन नहीं चल रहा है यार, आपको फिर बाद में पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आएगी। बच्चे बोले टॉफी वाला कौन है? ये हमारे निखिल सर है। ठीक है, चलो यार, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल वुमेन डे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 13 फरवरी को मनाते हैं। भारतीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस बोल लो, भारतीय महिला दिवस बोल लो। ओके, और कितना, सरोजनी नायडू जो है ना, उनके बर्थडे के ऊपर मनाते हैं। ठीक है, जो कि इनको अपन क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल भी कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। बच्चे बोले 14 फरवरी, 14 फरवरी जो है आपके काम की चीज नहीं है, अभी पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लगाओ, 14 फरवरी जो है वो छोड़ो, है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो कि है 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारे सीवी रमन है ना, उन्होंने रमन इफेक्ट की जो है उसके बारे में पता किया था। नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स का, भारत रत्न मिला। किताब लिखी वाई द डे इन ब्लू, न्यू फिजिक्स नाम की, रमन इफेक्ट के नाम पे उनको मिला। क्या बोलते हैं, विज्ञान दिवस। ठीक है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं, मार्च की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2019 की थीम भी आपको पता होनी चाहिए। तो 16 की है, 16 की नहीं करनी है अपने को, पुरानी है वाली, तो अपने को 19 की करनी है। कितनी तारीख को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? ओके, ये अपने मनाते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, 3 मार्च को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है 3 मार्च का, बहुत सारे एग्जाम के अंदर आ चुका है। ओके, और इस साल की थीम थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट। लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, थीम लिख देता हूँ मैं आपके लिए, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट।
ठीक है, ध्यान देगा ना। चलो आगे बात करते हैं 8 मार्च, एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखो भारत के अगर महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को। तो दोनों को साथ में याद करो ताकि दिक्कत नहीं आएगी। 13 फेब और 8 मार्च, 13 फेब पूछे तो नेशनल हो गया, 8 मार्च पूछे तो इंटरनेशनल। हालांकि एग्जाम में ये वाली ज्यादा आती है, ठीक है, हालांकि ये ज्यादा आती है। कुछ साल पहले भारत ने एक लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट भी चलाई थी जिसके अंदर पूरी तरीके से महिला थी। ओके, इन्वायरमेंट डे का थीम गलत बताया। अरे इन्वायरमेंट डे नहीं है, वाइल्ड लाइफ डे है, इन्वायरमेंट डे नहीं है, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ डे, इन्वायरमेंट डे अलग होता है। क्या यार, वो 5 जून को आता है, ठीक है, फॉरेस्ट अलग होता है, सब अलग अलग है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और 2019 की बात करेंगे दोस्तों, 2019 की थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की, जल्दी से बताइए क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ओके, थीम 2019 की जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल सी है, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। ओके, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन क्या है, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, ठीक है, ध्यान रहेगा, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन बहुत ही सिंपल थीम है। और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, अपडेट वाले सेक्शन में मिलेगी पीडीएफ। ओके, तो ध्यान रखिएगा 21 मार्च को आता है, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 22 मार्च जो कि है आपके वर्ल्ड वाटर डे। जल्दी से बताओ भाई वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या होगी। 22 मार्च को क्या है, वर्ल्ड वाटर डे है, ठीक है। और 2019 की क्या थीम है, लिविंग नो वन बिहाइंड। क्या थीम है, लिविंग नो वन बिहाइंड। हर साल चेंज होती है थीम, तो ये आपके 2019 तक के, जब तक पेपर में काम आएगी सारी, 2020 के स्टार्टिंग तक भी काम आएगी, है ना। 2020 के मार्च तक के जो भी एग्जाम है ना, तब में तो देखो आपके 2019 के पूछेंगे, उसके बाद में फिर चेंज हो जाएगी, लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। आगे बात करते हैं, अप्रैल की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म होता क्या है, हमारे ब्रेन का एक डिसऑर्डर होता है। कई सारे बच्चे देखे होंगे ना जो कि छोटी छोटी चीजों को समझ नहीं पाते, सही से बोल नहीं पाते, और सही से चीजों को कर नहीं पाते, छोटे छोटे काम को भी, लेकिन वो म्यूजिक में, आर्ट में बड़े जबरदस्त होते हैं। तारे जमी के ऊपर पिक्चर देखिएगा, बर्फी, तारे जमी पे, है ना, ब्लैक, माई नेम इज खान। तो ये ऑटिज्म का ही शिकार होते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये कौन सा डे आता है, 2 अप्रैल को आता है। अभिषेक बच्चन ये बचपन में सच में थे, जो अभिषेक बच्चन है ना, उनको बचपन में तारे जमी वाली सच में प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है। अरे भाई टीके में कहाँ से आ गए एक बच्चा बोल रहा अभी भी है, अभी का तो पता नहीं, बाकी पहले तो जरूर था, ठीक है। 2 अप्रैल ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों हेल्थ की अवेयरनेस को लेकर जो है वो मनाया जाता है, ठीक है ना। और थीम क्या है दोस्तों, 2019 की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, एवरीवन एंड एवरीवन एवरीवेयर। 2019 की करो उसको, यार ये पीपीटी क्या मैंने पुरानी वाली ले ली, ऐसी मेरे पास 2018 की भी है, 17 की भी है, ठीक है, 19 की भी है, लेकिन ये मैंने 3 साल पुरानी वाली मेरे पास आ गई, ये भी मेरी बनाई हुई थी 3 साल पहले, ठीक है। हेल्थ फॉर ऑल थीम क्या होगी, हेल्थ फॉर ऑल, एवरीवन एवरीवन एवरीवेयर, ठीक है। यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपका मन है तो देख लो, वरना जरूरी नहीं है। 13 अप्रैल को हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग, वैसा कह आपको मालूम है, साल कौन सा था, 1919, ठीक है। हाँ, जनरल ओ डायर, जनरल डायर ने तो यहाँ पे क्या दिया था, जनरल डायर ने यहाँ पे क्या कर दिया था, ऑर्डर दे दिए थे। और इसका सीनियर हुआ करता था जनरल ओ डॉयर, जिसको उधम सिंह जी ने मारा था। सबको ये लगता है, रंग दे बसंती पिक्चर देखिए, उस पिक्चर में भी गलत दिखाया है, बहुत सारी पिक्चरों में दिखाते रहते हैं कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा। अरे भाई ये वाला जो जनरल डायर है ना, जिसने ऑर्डर दिए थे, है ना, ये तो नेचुरल मरा था, नेचुरल डेथ से मरा था ये तो, उसको नहीं मारा था, जनरल ओ डॉयर करके है, उसको मारा था, जो कि उसका सीनियर था, इसको मारा था, ठीक है। हाँ, लंदन में। एक तरीका और है आप इनको याद करने का, जो डेज होते हैं ना आपके घर में, किसी को बर्थडे होगा, आपके दोस्तों का बर्थडे होगा, तो उनको आपका कोई ना कोई बर्थडे होगा, कोई ना कोई दिन आता ही होगा इन सारे, इतने सारे दिनों में से, ठीक है, तो उस दिन से आप उस तरीके को याद कर सकते हो, है ना। आगे बात करते हैं 14 अप्रैल, बी आर अम्बेडकर का बर्थडे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 26 नवंबर, सॉरी 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे। पेरिस एग्रीमेंट जो है यूएस के द्वारा, कई सारे देशों के द्वारा साइन किया गया, क्लाइमेट प्रोटेक्शन ट्रीटी हुई, है ना। जॉन करके एक आदमी था, उसने प्रपोज किया था यूएन के अंदर, ठीक है। 2019 की मुझे बताइए थीम क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे, 22 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
वर्ल्ड अर्थ डे को लेकर जल्दी से बताओ। जिस दिन होता है ना कि रात को लाइट बंद करते हैं अपन लोग 1 घंटे के लिए, है ना, तो ये अर्थ डे होता है वो। प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे एक बच्चे ने, प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 अप्रैल की बात करें तो ये हो जाता है आपके वर्ल्ड मलेरिया डे। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। प्रोटोजोआ से होता है, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है। और फीमेल मॉस्किटो होती है ना, उसके काटने से होता है। वर्ल्ड 25 अप्रैल मलेरिया, ओके। और ये हाँ एनोफॉलिस करके होती है, उसकी वजह से, है ना। और वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करें, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई थीम क्या है मलेरिया डे की भी जो है वो थीम पूछ लेते हैं। जल्दी से बताओ। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, काफी सारे बच्चों ने सही लिखा है यहाँ पे। 2019 की जो थीम है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। डेंगू वेंगू सबका सेम कारण है, यही मच्छर है, डेंगू वेंगू सबका ही, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मई की तरफ। 3 मई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है। प्रेस फ्रीडम प्राइज भी जो है इसके उपलक्ष्य में दिया जाता है दोस्तों। प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है। किसको मिला है 2019 का? जर्नलिस्ट है ना म्यांमार के अंदर जो जेल में थे, उनको मिला था। क्या नाम था उनका? वालोन और क्यों करके, वालोन और क्यों, ठीक है। 2019 की बात करें, इनका तो काट दो, ये तो हो गए पुराने। और एक तो है वालोन और एक करके है क्यों करके। तो इन्होंने क्या रोहिंग्या मुस्लिम को रिपोर्ट दिखाई थी वहाँ पे, इसलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की रैंकिंग आपको मालूम है प्रेस फ्रीडम के अंदर 140 पे होता बुरा हाल है। 5 मई को होता है वर्ल्ड एथलीट डे, और हमारे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी होता है, ठीक है। वर्ल्ड एथलीट डे और नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी होता है। 5 मई के बाद बात करते हैं 21 मई, जो कि है एंटी टेररिज्म डे। डेथ हुई थी उस टाइम पे राजीव गांधी जी की, है ना, आपको मालूम है ना, सुसाइड बॉम्बिंग हुआ था, तो इसीलिए हम एंटी टेररिस्ट डे जो है वो 21 मई को मनाते हैं। 22 मई को आता है बायोडाइवर्सिटी डे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। और थीम क्या होगी भाई बायोडाइवर्सिटी डे की, जल्दी से बताओ। बायोडाइवर्सिटी डे की थीम क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी डे 2019, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर बार थीम है आर बायोडाइवर्सिटी, आर फूड आर हेल्थ, आर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ, ठीक है। 2019 की ये क्या है थीम है। आगे बात करते हैं 31 मई की वर्ल्ड एंटी टबैको डे। एंटी टबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। एंटी टबैको डे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ मुकेश वाला, वही, मेरा नाम मुकेश है, ठीक है, वही वाला। और एंटी टबैको डे 31 मई को मनाते हैं, ठीक है ना। चलो तो आज यहाँ तक ही कर लेते हैं मई तक की, क्योंकि टाइम हो चुका है 45। अब जून से लेकर दिसंबर तक कल कर लेंगे आधे, क्योंकि पूरे तो वैसे भी एक दिन में हो नहीं पाएंगे, आपको याद भी नहीं हो पाएंगे। जून से लेकर दिसंबर जो है वो कल कर लेंगे, 6 महीने के तो हो गए, 6 महीने और कर लेंगे, ठीक है ना। 5 महीने हो गए, मतलब 7 महीने के कल कर लेंगे, ओके। विश्व तंबाकू दिवस कहते हैं। और यहाँ पे AK यादव ने भूटान की करेंसी भेजी है आपके सभी लोगों के लिए, 100 रुपए भूटान के हैं, किसी को चाहिए तो ले लेना। करना है अपना कौन सा वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज वाला टॉपिक खत्म करना है, ठीक है ना। चलो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से जल्दी से एक बार 5 मिनट के अंदर। कल हमने क्या किया था, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो 9 जनवरी क्या होता है? NRI डे होता है, जल्दी जल्दी से आंसर करो। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, ठीक है। आर्मी डे 15 तारीख को, मैं आपको डे बोलता हूँ, आप दिन लिख लीजिएगा। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी है 23 जनवरी को। साथ में मैंने 24 जनवरी भी 25 जनवरी बताया था आपको। क्या बताया था भाई? 25 जनवरी, 25 जनवरी क्या बताया था? नेशनल वोटर्स डे, हाँ बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने, राज सेन, गोलू, पिंकी। 24 जनवरी को क्या था? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब था? 24 जनवरी को। रिपब्लिक डे 26 को होता ही है। और शहीद दिवस 30 जनवरी को, ठीक है। महात्मा गांधी जी के शहीद हुए थे, भगत सिंह हुए थे 23 मार्च को, 23 जून को हुए थे श्याम प्रसाद मुखर्जी, और 19 नवंबर को हुए थे लाला लाजपत राय। वर्ल्ड लेप्रेसी डे, ठीक है, कुष्ठ रोग की बात करें तो 30 जनवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, ठीक है। नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। मार्च की बात करें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो एनोटेशन वाली PDF है ना वो डाउनलोड करना, उसमें मैंने थीम जो है वो 2019 की लिखी हुई है, ठीक है। तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करें तो वो 8 मार्च को होता है।
इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, सुबह 9 बजे वाली क्लास में कराया था इसको, सुबह 9 बजे वाली अभी जो क्लास हुई थी, इसको वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी कहते हैं, इसको फॉरेस्ट्री डे भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये होता है 2 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे ये होता है 7 अप्रैल को। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को 1919 को। अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को आती है। वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो आती है 22 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम ये आता है 3 मई को। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये 5 मई को। और साथ में नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी होता है। ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे आपसे। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को। ठीक है, 22 बायोडाइवर्सिटी डे ये आता है 22 मई को। बायोडाइवर्सिटी डे इंपॉर्टेंट है। 31 मई को आता है वर्ल्ड एंटी टबैको डे। ठीक है, टबैको डे, एंटी टबैको डे, क्योंकि इस बार काफी मुद्दे के अंदर रहा है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, आगे चलते हैं जून की तरफ। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जल्दी से बताइए कितनी तारीख को है? ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, बिल्कुल ठीक है। 2019 की थीम जान लेते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें तो थीम क्या था? एयर पोल्यूशन। हाँ, एयर पोल्यूशन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, होस्ट कंट्री कौन था? होस्ट कंट्री कौन था? यहाँ पे होस्ट कंट्री लिखा हुआ है ना, चाइना, बिल्कुल ठीक है। और यूएनईपी इसको जो है ऑर्गेनाइज करवाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नैरोबी के अंदर। ठीक है, डन। इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इंटीग्रेशन डे ये आता है 16 जून को। ठीक है, वर्ल्ड इंटीग्रेशन डे की बात करी हमने, नेशनल इंटीग्रेशन डे की बात नहीं करी है। नेशनल इंटीग्रेशन डे जो आता है दोस्तों वो 19 नवंबर को आता है, जो कि हमारे इंदिरा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, नेशनल अगर आपसे इंटीग्रेशन डे पूछे तो 19 नवंबर को आता है। समझ गए? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ के रखते हैं ना अपन, इंटीग्रेट करके। ठीक है, हाँ, इसको हम बोल सकते हैं एकता भी कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यूनिटी डे पूछे तो आपसे 31 अक्टूबर हो जाएगा। दोनों में फर्क है। ये किस लिए है? बर्थडे है इसका इंदिरा गांधी जी का, और ये बर्थडे है हमारे पटेल साहब का। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, और वर्ल्ड वाला पूछे तो वर्ल्ड वाला 16 जून, हालांकि आता नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट जो कमीशन है वो इसके ऊपर काम करता है ना, और ह्यूमन राइट भी काम करता है और रिफ्यूजी भी है। यूनाइटेड नेशंस की जो है ना रिफ्यूजी को लेकर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये 20 जून को डे है जो कि मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड योगा डे। योगा डे कब आता है भाई? जल्दी से बताओ। योगा डे सही लिखा है यहाँ पे? योगा डे सही लिखा हुआ है क्या? गलत लिखा हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो आता है वो दोस्तों 21 जून को आता है ना, इसको करेक्ट कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। पतंजलि जो है फादर ऑफ योगा है ना, ठीक है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था और 195 योगा सूत्रास लिखे गए। 21 जून को क्या होता है कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो उत्तरी गोलार्ध है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं ना, इसीलिए हम मनाते हैं। ठीक है, और इस साल की थीम क्या रखी गई है वही बता दो भाई। थीम जल्दी से बताओ भाई, योगा डे की थीम क्या थी 2019 की? क्लाइमेट एक्शन, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। योगा विद है ना, क्लाइमेट एक्शन जो है इस साल की थीम थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन इसका पूरा नाम था, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, और कहाँ करवाया गया था इवेंट? इवेंट कहाँ पे? रांची के अंदर, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सवाल बनेंगे। पहला सवाल डे, वर्ल्ड, देखो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बोलो, योगा डे बोलो, वर्ल्ड योगा डे बोलो, एक ही बात है सब, है ना। पहला तो ये, दूसरा फादर ऑफ योगा कौन है, तीसरा क्यों मनाया जाता है, चौथा थीम क्या है इसकी, पांचवा क्वेश्चन यहाँ से इवेंट क्या कहाँ पे हुआ। ठीक है, योगा फॉर हार्ट है ना सर? योगा फॉर हार्ट क्या है? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थीम बता दी ना मैंने आपको, बस वही है। 23 जून को वर्ल्ड ओलंपिक डे,
23 जून को, यानी कि जस्ट 2 दिन बाद में ओलंपिक डे आता है। 2020 का टोक्यो में होगा, 2024 का कहाँ पे होगा, पेरिस के अंदर, 2028 का होगा एलए, लॉस एंजलिस के अंदर। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में। ठीक है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या है, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और थीम क्या है भाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम, जल्दी से बताओ। ठीक है, देखो इस बार जो है ना वो कोई भी थीम सेलेक्ट नहीं करी गई थी। ओके, तो इस बार आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है कि इस बार थीम क्या है पॉपुलेशन डे की। ओके, कितनी थीम रख लो, पॉपुलेशन तो बढ़नी है, घटनी तो है नहीं। ठीक है, और तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। हर साल तो वैसे यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल है ना वो डिसाइड करती है, लेकिन इस बार उन्होंने इस तरीके से कुछ भी डिसाइडिंग नहीं किया है, समझ गए। तो यहाँ पे 2019 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉट डिसाइडेड। सीजीएल, देखो अगर आपको एसएससी की सच में प्रिपरेशन करनी है ना, समझ गए, सच में प्रिपरेशन करनी है अगर आपको एसएससी की, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप 1 ईयर का ले सकते हो। और अगर आपको सच में सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, एक बच्चा पूछ रहा है इसे बता रहा हूँ, तो आप सीजीएल का जो है वो 6 मंथ का ले सकते हो। और वैसे आपका सीजीएल में क्या होगा, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेने में क्या होगा कि आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सबकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा था, ठीक है ना, और रेफरल कोड आपको मालूम ही है, ठीक है, आप यूज कर लेना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। और ठीक है, तो ये तो हो गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेल्सन मंडेला डे क्या हुआ था, मंडेला का बर्थ हुआ था। ओके, और अपार्थाइड को इन्होंने रिमूव किया था, नोबेल मिला है, और भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। हमारे 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला है और वो भारत के नहीं है। कौन कौन है, एक तो मंडेला हो गए, दूसरे कौन हो गए, हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये 2 लोगों को मिला हुआ है। देखो मिलिटरी से इन सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी ना, तो वो लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, कारगिल दिवस 26 जुलाई, कारगिल दिवस आता है। कारगिल पे हमने ऑपरेशन विजय किया था 1999 के अंदर, और हमने क्या किया था, पाकिस्तानी सोल्जर्स को भगा दिया था, ठीक है, कारगिल पे से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा ना। चलो आगे बात करते हैं। और ठीक है, कारगिल डे ही होता है नाम, और क्या है। ठीक है, हाँ मतलब सोल्जर भी थे उसके अंदर, और पाकिस्तानी टेररिस्ट भी थे, और पाकिस्तान के सोल्जर भी थे, ठीक है, दोनों को रवाना कर दिया था इंडिया से इंडिया ने। इंटरनेशनल टाइगर डे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 29 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और दुनिया में 70% टाइगर है भारत के अंदर। 2019 में कितने हो गए, 2967 टाइगर्स। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, इसको वर्ल्ड टाइगर डे भी कह सकते हो आप, है ना, पेपर में कैसे भी आ सकता है सवाल, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद है कर्नाटका में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, अगस्त की तरफ चलते हैं। 6 अगस्त को तो बम गिरा था दोस्तों हिरोशिमा के अंदर, 9 अगस्त को गिरा था नागासाकी के अंदर। साथ में 6 अगस्त को हमने क्विट इंडिया मूवमेंट की भी लॉन्च की था, क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च किया था, तो क्विट इंडिया डे भी 6 अगस्त को कहते हैं। ठीक है, पहला तो बम गिराया लिटिल बॉय 6 तारीख को तो, और फैट बॉय जो है वो गिराया नागासाकी के अंदर, समझ गए, लिटिल बॉय और साथ में फैट बॉय। ये आपके एग्जाम में बहुत बार अलग अलग सवाल जो है वो आ चुका है कि भाई लिटिल बॉय कहाँ पे गिराया गया था, किस बम का नाम जो है वो लिटिल बॉय था। ठीक है, तो 1945 के अंदर जो है इसको गिराया गया था, बोइंग B-29 करके था प्लेन, बोइंग के द्वारा इसको गिराया गया था। ठीक है, बोइंग B-229, हाँ ऐसे कुछ लाइक है, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बोइंग B-29 था। ठीक है, लिटिल बॉय तो यहाँ पे, और फैट बॉय जो है वो यहाँ पे। ठीक है, ओके, और एक बात नहीं, फैट बॉय नहीं था वो, फैट मैन था वो, फैट मैन था, इसको फैट मैन करना है, इसको फैट बॉय नहीं था वो, बॉय तो लिटिल बॉय था, ये था फैट मैन, है ना, वो लिटिल बॉय था फिर फैट मैन था। तो फैट मैन तो हुआ था नागासाकी के अंदर 9 अगस्त 1945 में। ओके, इंडिया ने अगस्त मूवमेंट की शुरुआत करी थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, 8 अगस्त को स्टार्ट करी गई थी, जिसमें ब्रिटिश रूल को बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है क्या नाम है, बलराम सिंह, कि भाई बॉय तो होता है लिटिल, और आपको मालूम है जब वो मैन बनता है तो कैसा हो जाता है, फैट ही हो जाता है, मोटा हो जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 15 अगस्त आपको मालूम है देश की आज़ादी का दिन है।
20 अगस्त को आता है दोस्तों नेशनल सद्भावना दिवस। उस दिन क्या होता है कि बर्थ हुआ था राजीव गांधी जी का, उसको अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पे भी मनाते हैं, हार्मनी डे भी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी दिवस भी कहते हैं। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है पप्पू के पापा। ठीक है, ये भी सोचते होंगे ऊपर यार कि ये क्या कर दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त, 29 अगस्त की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स डे आता है 29 अगस्त को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, ये भी आता है। देखो नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जो है वो बर्थडे आता है। ओलंपिक मेडल इन्होंने जीता है 28 से लेकर 36 के बीच में। भारत ने दोस्तों 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, और यानी कि 26 नहीं, हमारे टोटल जो है वो 28 मेडल हमने आज तक जीते हैं। 28 में से 11 तो हमने हॉकी में जीते हैं। ठीक है, और ये मेडल किसके बराबर है, ये माइकल फेल्प्स के बराबर मेडल है। माइकल फेल्प्स ने अकेले ने इतने मेडल जीत लिए जितना भारत में पूरे मिला के जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सितंबर की बात करते हैं। नेशनल टीचर्स डे और साथ में संस्कृत डे भी होता है। टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि बर्थ डेट है किसकी, राधा कृष्णन जी की, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और देश के हमारे सेकंड राष्ट्रपति बने 62 से 67 के बीच में। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को। ठीक है, आगे बात करते हैं 8 सितंबर जो कि वर्ल्ड लिटरेसी डे। सितंबर जो है ना वो पढ़ाई से रिलेटेड है ना। 5 सितंबर को हुआ आपके टीचर डे, 8 सितंबर को हुआ आपके लिटरेसी डे। ठीक है, 11 सितंबर को हुआ मेरा बर्थडे। ठीक है, समझ गए। वर्ल्ड लिटरेसी जो है डे जो है वो यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था और हाईलाइट किया गया इसको, इंपॉर्टेंस लिटरेसी की दुनिया में बताई गई कितनी इंपॉर्टेंट है साक्षरता। ठीक है, हाँ, और 17 को आ जाता है फिर मोदी। 17 को आया था मोदी जी का। और एक मेरा फ्रेंड है उसका भी आता है, और ही डोंट लाइक मोदी एट ऑल। सेम डे पे बर्थडे और वो मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। चलो ठीक है, और 16 को ओजोन डे भी आता है। ये देखो 14 सितंबर को आता है हिंदी दिवस। ठीक है, 11 के बाद हिंदी दिवस, यहाँ पे लिखो 14 में हिंदी दिवस। ओके, तो दुनिया में 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। 14 सितंबर 49 में स्टार्ट किया गया था। हिंदी को अडॉप्ट किया गया हमारे असेंबली ने देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। आप इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 343 में दोस्तों ये चीज़ लिखी हुई है कि हमने हिंदी को अडॉप्ट करा हुआ है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, ये हमारी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंग्वेज है। ठीक है, हालांकि जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स है ना, राज्य नीति के निर्देश है, उसमें ये बोला हुआ जरूर है कि आप एक लैंग्वेज जो है वो पूरे देश में बनाओ ताकि सभी लोग आपस में बात कर सकें। ओके, तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल का मतलब क्या है, ये ऑफिस में काम में ले सकते हो आप, इसको काम करने के लिए काम में ले सकते हो, लेकिन ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हॉकी भी हमारा नेशनल गेम नहीं है। ठीक है, चलो 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, जैसा कि आप सभी को मालूम है। और ठीक है, हाँ, थीम तो किसी की भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, ओजोन डे की इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है जो कि बता दो मेरे को, 2019 की ओजोन डे की क्या है, 32 ईयर्स एंड हीलिंग। क्या है, 32 ईयर्स एंड हीलिंग। ये इसकी थीम है। ठीक है, 21 सितंबर की बात करते हैं। और ओके, बीच में 11 सितंबर को एक इवेंट और हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो अटैक हुआ था ना, वो भी 11 सितंबर को हुआ था यूएस के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इवेंट है। नेशनल गेम कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेशनल गेम अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये बड़ा खतरनाक दिन था जिस दिन बर्थडे भी आता है अपना। मेरे दोस्त तो इसी से याद कर रखते हैं मेरा बर्थडे, कई सारे तो न्यूज़पेपर खोलते हैं उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आता ही है, ओ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का है, अच्छा फोन करो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। 22 सितंबर कार फ्री डे, यानी कि साइकिल को प्रमोट करने के लिए इसको बढ़ावा गया था। ठीक है, अक्टूबर आ जाओ भाई, 2 अक्टूबर आपको मालूम है गांधी जयंती आती है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस आता है, और हमारे प्यारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है 11 अक्टूबर जो कि आता है इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड। देखो पहले मैंने आपको शुरू शुरू में जो बताया था वो नेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड बताया था, याद है, जनवरी के अंदर बताया था, याद है क्या, जनवरी में था फरवरी में था, जनवरी में था ना, 24 जनवरी को, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है,
हाँ, और इंटरनेशनल पूछे तो 11 अक्टूबर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ओके, बच्चा बोल रहा है ये बच्ची कितनी क्यूट है। 16 अक्टूबर है वर्ल्ड फूड डे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आजकल ये सवाल आ जाता है एग्जाम के अंदर। और किसके द्वारा? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम के अंदर है। ओके, नेक्स्ट है 24 अक्टूबर जो कि है यूएन डे। यूएन का फॉर्मेशन हुआ 1945 को सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है मीटिंग हुई थी। और वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाते हैं, ठीक है, पोलियो डे भी। नेक्स्ट है नवंबर दोस्तों, 11 नवंबर को हमारा नेशनल एजुकेशन डे आता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो रहे, ठीक है, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके बर्थडे के ऊपर आता है। ओके, ठीक है, 11 नवंबर ध्यान रखिएगा। 14 नवंबर को आता है दोस्तों डायबिटीज डे और चिल्ड्रन डे। आपको मालूम है पंडित जी का आता है, बर्थडे आता है। ओके, बर्थडे आ जाए पंडित जी का, इसलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, नेहरू चाचा, ठीक है, रोज रोज लगाया करते थे। चलो आगे बात करते हैं। 26 नवंबर नेशनल कंस्ट्रक्शन डे, और साथ में नेशनल कंस्ट्रक्शन डे तो एग्जाम में नहीं आता, नेशनल लॉ डे जरूर आता है। 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे क्यों मानते हैं? क्योंकि इसी दिन हमने क्या किया था? हमारे संविधान को बनाया था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ये हमारे 26 नवंबर को आता है। लॉ डे भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर, 1 दिसंबर को आता है वर्ल्ड एड्स डे। एड्स के अवेयरनेस को लेकर होता है। एलिसा टेस्ट है जो कि किया जाता है, और एड्स आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। ओके, ठीक है। हाँ, टी लैम्फोकेट्स होते हैं उनको, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 10 दिसंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर जो है ना, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, मतलब ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थीम क्या रखी गई थी इस बार? द ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रमोटिंग डीपनिंग एज ह्यूमन राइट कल्चर ऐसे करके था। और यहाँ पे आपको द ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस इतना से याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्या याद करना है? 2019 का थीम है ये, द ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, बस इतना से याद कर लो। बाकी भी है आगे का, लेकिन वो याद नहीं करना है, ठीक है। कुछ क्लास छूट गया है तो पीछे वाला डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ लो। 16 दिसंबर को आता है विजय दिवस। हमने क्या किया था 71 के अंदर? 16 दिसंबर को ही जो है पाकिस्तान को सरेंडर करवाया था। सरेंडर अपने 90,000 सोल्जर्स के साथ में उसने क्या किया था? सरेंडर किया था। तो ये 16 दिसंबर का इवेंट है। 18 दिसंबर की बात करें, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। आजकल काफी माइग्रेंट्स हो गए, इसलिए 18 दिसंबर ही पूछ लिया जाता है। 22 दिसंबर है अपना मैथमेटिक्स डे। क्या आता है? बर्थ है रामानुजन का। आपको मालूम है ना, जीनियस थे मैथमेटिक्स के, काफी कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। और लेकिन मैथ के 2012 में मनमोहन सिंह जी गए थे तमिलनाडु, तब इन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट है जो कि किया था। अभी करा रहा हूँ इंजीनियर्स डे, डॉक्टर्स डे, वो सब भी करवा रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है। थोड़े से बच्चे मुझे पता है बीच में थोड़े से और इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख दूंगा अभी, मुझे मालूम है। 23 दिसंबर को होता है दोस्तों किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे। और किसानों के सबसे बड़े नेता कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। कुछ थोड़े से टाइम के लिए बने थे, कुछ महीनों के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये किसान दिवस आप कहते हैं चरण सिंह जी के बर्थडे यानी कि 23 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर सुशासन दिवस, कब? 25 दिसंबर, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गए आपके सारे के सारे जो कि अपने मेजर इंपॉर्टेंट थे। अब थोड़े से और ले लो जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आपसे आजकल एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। जैसे कि 4 जनवरी की बात करें, वर्ल्ड ब्रेल डे। आजकल क्या हो रहा है कि काफी काम हो रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्रेल क्या होता है कि जो लोग लिख नहीं पाते ना, मतलब देख नहीं पाते, तो वो लोग एक राइटिंग से पढ़ते हैं ऐसा हाथ टच करके, तो उनका डे होता है 4 जनवरी को, ब्लाइंड पीपल, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे एक तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बैटल बता दिया मैंने आपको, कैंसर बता दिया। इसके अलावा रेडियो डे आता है, वुमेन डे आता है, वर्ल्ड वुमेन डे 13 फरवरी को। रेडियो डे बताया क्या? वर्ल्ड रेडियो, इसी दिन जो है ना वर्ल्ड वुमेन डे भी आता है। इंटरनेशनल वुमेन डे तो 8 मार्च को आता है, वर्ल्ड वुमेन डे जो है वो 12 फरवरी को आता है। 12 नहीं, 13 फरवरी को, 13 को ये आता है, 13 फरवरी को, ठीक है। और वैलेंटाइन तो आपको मालूम ही है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कराया था क्या मैंने? सोशल जस्टिस नहीं करवाया शायद, वो 20 फरवरी को आता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कराया था क्या? ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस आता है आपके 20 फरवरी को। ओके, इसके अलावा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पढ़ लिया था क्या? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पढ़ लिया था क्या हमने? 1 मार्च को आता है।
लिख देता हूँ 0 डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, इसके अलावा और जो मुझे लगता है वर्ल्ड डे ऑफ हैप्पीनेस डे कब आता है? हैप्पीनेस डे वो आता है 20 मार्च को। वर्ल्ड हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस बोल दो या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बोल दो, ये आता है 20 मार्च पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा 20 मार्च पे आता है ना। थिएटर डे आता है 27 मार्च को। सत्ताईस मार्च को। ठीक है, इसके अलावा और तो कौन सा है? अर्थ डे मैंने आपको कराई दिया। पंचायती राज करवा दिया था कि 24 अप्रैल? पंचायती राज भी नहीं करवाया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पंचायती राज दिवस ये आता है आपके 24 अप्रैल को। काफी सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया है। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे क्या करोगे? इंटरनेशनल डांस डे, आयुष्मान भारत दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे करवाया था क्या 26 अप्रैल को? इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, जो बौद्धिक संपदा होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल की बात करें तो ये तो होता है आपके 26 अप्रैल को। 28 को 29 को आता है डांस का, ये है आपके 26 अप्रैल को। 29 अप्रैल को है आपके इंटरनेशनल डांस डे। और 30 तारीख को जो आता है 30 अप्रैल को, तो डांस डे के बाद में क्या आएगा? आयुष्मान भारत दिवस आएगा। ये भी आजकल इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्कीम है वैसे तो। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रेस फ्रीडम मैंने आपको करवाई दी है। ठीक है, रेड क्रॉस तो करवा दिया ना? रेड क्रॉस नहीं करवाया था क्या? 8 मई को आता ना रेड क्रॉस। एक बच्चा बोल रहा है कि रेड क्रॉस वाला 8 मई को है, वैसे करवा दिया होगा, नहीं करवाया तो आप लिख लेना रेड क्रॉस डे जो आता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें एंटी टबैको मैंने आपको करवाई दिया। ठीक है, एनवायरमेंट डे करवा दिया, वर्ल्ड ओशन डे करवा दिया, रिफ्यूजी डे हो गया, योगा हो गया, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज को भी ले लो। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये कब आएगा? ये आएगा आपके 26 जून को। ठीक है, देखो मुझे मालूम है आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी एक बार 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ऐसा ये हार्ड नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, सिंपल सी चीज़ है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को आता है, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। और एक वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 को। इंजीनियर्स डे, हालांकि इंजीनियर्स जो है वो आजकल हालत तो बड़ी खराब हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक है। और टूरिज्म डे कब आता है? 27 सितंबर को। टूरिज्म डे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 सितंबर। इंजीनियर्स की सबसे बुरी हालत हो रही है आज के टाइम पे देश में, कुछ पता ही नहीं है मतलब क्या करना है क्या बनना है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड बता दिया है, यूनिटी डे मैंने आपको बता दिया है। वर्ल्ड टेलीविजन डे, आज का साला इस तरह के सवाल आने लग गए बहुत अजीब अजीब। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे। ये चीज़ छोड़ने वाले क्वेश्चन हालांकि है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब आप कर सकते हो। ओके, ह्यूमन राइट डे बता दिया है, विजय दिवस और किसान दिवस। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर, ये लास्ट इंपॉर्टेंट है। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे। ठीक है, तो ये सारे के सारे डे थे जो कि आज हमने कवर करे। अब इसके बाहर जो है वो आपको कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। नेवी डे नहीं आता वैसे, लोड मत लो। ठीक है, तो ये सारे के सारे करना है आपको, 2-4 बार रीडिंग करनी है आपको, कोई टेंशन नहीं है। एक बच्चे ने सवाल पूछा, व्हाट विच टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी।